अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में तकरीबन हर एक स्टूडेंट को यही मसला होता है कि इतने बड़ी बड़ी किताबों को हम किस तरह कवर करेंगे और फिर इसको रिमेंबर किस तरह रखेंगे, कौन सी बुक से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से गाइड करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी के बारे में बताऊँगा कि फिजियोलॉजी को किस तरह स्टडी करना है, सिलेबस को किस तरह कवर करना है और फिर इसको रिमेंबर किस तरह रखना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी के बारे में मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि फिजियोलॉजी के लिए आप लोगों ने कौन सा बुक स्टडी करना है। मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ टीचर डिफरेंट बुक को रिकमेंड करते हैं। कुछ लोग तो शॉर्ट बुक से भी पढ़ते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि फिजियोलॉजी के लिए कि आप लोगों ने गायटन एंड हॉल स्टडी करना है, जो कि फिजियोलॉजी का स्टैंडर्ड बुक है। गायटन एंड हॉल लेंथी बुक है और ये मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि गायटन एंड हॉल से आप लोगों के कंसेप्ट और नॉलेज दोनों ही अच्छी तरह से, कंसेप्ट भी क्लियर हो सकता है और आप लोगों की नॉलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। बाकी एमसीक्यूज़ के लिए भी गाइडन एंड हॉल बेस्ट है और इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ तो आप लोगों के हो ही जाएंगे। शॉर्ट बुक को क्यों नहीं पढ़ना है, इस पर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है। आई बटन पर इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएंगी। लिहाजा आप लोगों ने फिजियोलॉजी के लिए गायटन एंड हॉल को ही स्टडी करना है। अब गायटन एंड हॉल को स्टडी किस तरह करना है, इस पर अपना कंसेप्ट किस तरह क्लियर करना है और फिर इसको रिमेंबर किस तरह रखना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाने जा रहा हूँ। गायटन को स्टडी करने के लिए हमने स्टडी मेथड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। गायटन की किसी भी टॉपिक को, किसी भी यूनिट को आप लोगों ने कवर करने के लिए इन 3 पोर्शन से गुजरना होगा। नंबर फर्स्ट पर आती है किसी भी टॉपिक को रीड एंड एनालाइज करना। इसके बाद दूसरी नंबर पर आते हैं क्लियरिंग ऑफ कंसेप्ट। इसके बाद तीसरी नंबर पर आते हैं मेमोराइजेशन। गाइडन की किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपने इन 3 मराहिल से गुजरना होगा, जो कि एक एक को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह पहले आप लोगों ने किसी पैराग्राफ को रीड एंड एनालाइज करना होगा, फिर इसके बाद इस टॉपिक पर कंसेप्ट क्लियर करना होगा और फिर किस तरह आप लोगों ने इस टॉपिक को मेमोराइज करना होगा। अब लेट सपोज आप लोगों ने एक टॉपिक कवर करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट गाइडन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने पहले पॉइंट जो था रीड एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक दिया हुआ है ये आप लोगों ने रीड आउट करना है। तो रीड आउट करने के बाद यहाँ तक आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। फिर इसके बाद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये पैराग्राफ यहाँ से पढ़ने के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ने के बाद आप लोग सिर्फ ये रीड दे दें उनको, तो ये क्या होगी, आप लोगों की रीड हो गई और एनालाइज हो गई। आप लोगों को पहली चीज़ में पहली रीड में तो याद नहीं रहेंगी। एक रीड आप लोगों ने दिया, कुछ ना कुछ आइडिया तो आप लोगों के जहन में आ चुका होगा कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या चीज़। दूसरी बार आप लोगों ने पढ़ ली तो आप लोगों के जहन में कुछ ना कुछ आ चुका, कुछ ज़्यादा कुछ आ चुका होगा कि मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है और इसकी कितने टाइप्स है। इतना तक अंदाज़ा तो आप लोगों को हो चुका होगा। अब ये पहली पॉइंट तो आप लोगों की हो गई, आप लोगों ने रीड किया और आप लोगों ने एनालाइज भी किया। आप लोगों ने रीड किया तो पता चला कि ये गाइडन के 4th चैप्टर का एक टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और आप लोगों ने ये एनालाइज किया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या चीज़। आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया। अब रीड एंड एनालाइसिस के बाद आप लोगों के पास दूसरा पॉइंट आता है आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने का। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। अब आप लोग कंसेप्ट किस तरह क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग जो क्लास में टीचर ने आप लोगों को लेक्चर दिए उनको आप लोग पढ़े अच्छी तरह से। इसके बाद आप लोग मेडिकल में ट्रेंड तो ये चलता रहा है कि ज़्यादातर लोग, बल्कि तकरीबन आलमोस्ट सारे स्टूडेंट यूट्यूब पर या लेक्चर देखते हैं। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के हैं, डॉक्टर नजीब के हैं, कोई भी लेक्चर यूट्यूब में कोई भी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग उस टॉपिक को जाकर सर्च करें यूट्यूब पर और उन टॉपिक को वहाँ से आप लोग कवर करें। तो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को उस टॉपिक पर आप लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये जिस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 4, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये चैप्टर जो है ये इजी चैप्टर है, मतलब इस पर आप लोग ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना करो। डॉक्टर नजीब या किसी और लेंथी लेक्चर का आप लोग इस पर टाइम वेस्ट ना करो,
आप लोगों को पहले अगर आप लोगों ने इनको रीड दिया तो आप लोगों को समझ आएगी। ये सिंपल छोटे-छोटे बात ही है, ये आप लोगों को डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन बाद में जाकर कुछ चैप्टर है जैसे कि हार्ट फिजियोलॉजी हो गई, तो फिर वो लेक्चर के बगैर कवर नहीं हो सकती, तो फिर इसके लिए आप लोग डॉक्टर नजीब या किसी भी दूसरी यूट्यूबर के लेक्चर से आप उनको कवर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक को रीड एंड एनालाइज करने के बाद आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को वीडियो या अपनी टीचर्स के लेक्चर देखने पड़ेगी। तो इस पर आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब लेक्चर देखने के बाद आप लोगों के माइंड में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है, इसकी टाइप्स कितनी है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। फिर इसकी बाकी एग्जांपल डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, गाइडेंस में सब चीज़ें दी हुई है। तो कहने का मतलब है कि लेक्चर पहले रीड एंड एनालाइज करने के बाद, फिर आप लोगों के साथ कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, तो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों के माइंड में पूरा सिनेरियो आ गया कि टॉपिक क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये कौन सी चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें तो आप लोगों के कवर हो गई। अब आखिरी पॉइंट जो है, तीसरी पॉइंट, वो है मेमोराइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ों को याद कर लिया, आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, लेकिन इसको मेमोराइज़ किस तरह रखना है। तो मेमोराइजेशन के लिए आप लोग ये टॉपिक अपने रूममेट को या अपने किसी फ्रेंड को, आप लोगों को उनको आप लोग ये टॉपिक आप लोग उनको करवाए, या अपने साथ बार बार रिपीट करो, लिखते जाओ ये टॉपिक अपने साथ छोटे छोटे पॉइंट्स में, हिंट्स में से। अगर चाहो तो अपने नोट्स बनाओ इस टॉपिक के, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसकी डिफिनीशन हो गई, इसकी टाइप्स हो गई, और इसकी टाइप्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो या तो अपनी फ्रेंड को इस टॉपिक को अपने फ्रेंड को टीच करो, या इसको अपने अपने साथ बार बार रिवाइज करो। इस तरह ये टॉपिक आप लोगों को याद हो जाएंगी। और ज़्यादातर लोग फिर ये भी शिकायत रहती है कि हम चीज़ों को भूल जाती है, तो ये मसला तकरीबन हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। तो इसको, इस मसले के हल सिर्फ और सिर्फ हल ये है कि चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। अब नए टॉपिक पढ़ दिया तो 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद कम से कम इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करते जाओ। तो इस तरह आप लोगों को ये टॉपिक्स पक्की हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप लोग नहीं भूल पाओगे फिर। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग किस तरह एक टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वही 3 स्टेप है। टॉपिक को पहले रीड आउट करना है 2 दफ़ा, हो सके तो 3 दफ़ा, ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। फिर इसके बाद कंसेप्ट है। कंसेप्ट के लिए आप लोगों ने किसी भी यूट्यूब में किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखना है। फिर इसके बाद मेमोराइजेशन है। मेमोराइजेशन के लिए टॉपिक को किसी अपने फ्रेंड को करवाओ, या फिर अपने पास लिख लो, या बार बार रिवाइज़ करो। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी होगी। मज़ीद वीडियो इसी तरह मज़ीद वीडियो गाइडेंस की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।